गवर्नमेंट पीएम श्री हाई स्कूल 15 के असातिज़ा, प्रिंसिपल, हेड मास्टर और बच्चे, इन सब को हमने इस फंक्शन में अटेंड करके उनको उनकी हौसला अफजाई की पहले तो। और शाहीन जो पब्लिकेशन है इनका मैगज़ीन, उसके लॉन्च पे भी मुबारकबाद पेश की है। मैं स्कूल एजुकेशन का डायरेक्टर था यूटी लद्दाख का, तभी एक इनके मैं पब्लिकेशन के लिए मैसेज के लिए रिक्वेस्ट की थी, तब एज डायरेक्टर मैंने साइन करके दे दिए थे, लिख के चंद कुछ अल्फाज। फिर मौका मिला कि एज डिप्टी कमिश्नर यहाँ आके लॉन्च करने का और इनके साथ इंटरेक्शन करने का एक मौका मिला। इनके पहले तो इनका शुक्रिया अदा करते हैं। और आपके वसादत से ये बताता चलूँ कि एजुकेशन हमारा प्रायोरिटी तो रहेगा ही, हमेशा इस पर नज़र रहेगी। हर स्कूल का इंस्पेक्शन होगा, स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन होगी, टीचर्स के इश्यूज़ और एडमिनिस्ट्रेशन के इश्यूज़ का इजाला होगा। जैसे आप बता रहे थे ट्रांसफ़र पॉलिसी के बारे में, एक बढ़िया पॉलिसी बना था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कारगिल ने फॉर्मुलेट किया था। LHDC कारगिल की भी अप्रूवल थी, और एक ऑनलाइन एक ट्रांसपेरेंट सा सिस्टम, इफेक्टिव और एफिशिएंट सिस्टम बनाने का इरादा था। डिप्टी कमिश्नर राकेश साहब ने खुद लीड किया था, इनकी लीडरशिप में एक बहुत बढ़िया सिस्टम बन गया है। आपके सामने है ट्रांसफ़र पॉलिसी का जो ट्रांसफ़र के मैकेनिज़्म हुआ, इम्प्लीमेंट होके दिखा दिया। और निटिविटीज़ जो हैं उस पर भी हम, जहाँ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट टीचर्स नहीं हैं वहाँ पे कोशिश की जाएगी जितना भी हो सके और भी ऐड करने के लिए। अदरवाइज़ ये भी है जो लैंग्वेज टीचर्स हिंदी और उर्दू के हैं उनसे भी कुछ थोड़े बहुत पढ़ाया जाए, और एक करके हर स्कूल के इश्यूज़ को हम देख रहे हैं। इरादा यही है कि हर स्कूल में इन्रोलमेंट बढ़िया बने। विलेज एजुकेशन कमेटी का भी जो कोऑपरेशन और इन्वॉल्वमेंट पार्टिसिपेशन होता है वो बढ़ाएं, जिससे स्कूल में है। और स्कूल का 10th का रिज़ल्ट भी 100% रहा है, आपने सुना। और हम उम्मीद भी करते हैं कि क्लास 10th के 12th के जो रिज़ल्ट्स आने वाले हैं हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल्स के रिज़ल्ट्स बहुत ही अच्छे होंगे, द्रास डिस्ट्रिक्ट के और कारगिल डिस्ट्रिक्ट के। तो एजुकेशन के मामले में कोई कोताही नहीं होगी जब इम्प्लीमेंटेशन की बात होगी और स्कूल्स को अच्छी तरह चलाने की। बस आपके ज़रिए आवाम को अपील ये भी करूँगा कि स्कूल में जितने भी स्कूल्स हैं हमारे द्रास डिस्ट्रिक्ट में, उनमें इनरोलमेंट बढ़ाएं, पब्लिक की पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि कहीं स्कूल बंद ना हो जाए, क्योंकि टीचर्स हम ज़्यादा नहीं रख सकते। क्योंकि अगर जहाँ स्टूडेंट्स ज़्यादा हों वहाँ कम स्टूडेंट वाले टीचर्स को उन जगहों रैशनलाइज करके उन जगहों पे शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हर क्लास का लेना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा अगर एनरोलमेंट होता है तो टीचर्स कम हो तो बैलेंस करना भी मुश्किल हो जाता है। तो ओवरऑल आपको ये भी बताता चलूँ कि एजुकेशन के अलावा हर सेक्टर में हमारा वो है, अटेंशन है, फोकस है। हर सेक्टर के, हर डेवलपमेंट के सेक्टर पे जोर रहेगा, रिव्यू होगा और इम्प्लीमेंटेशन जितनी भी हो क्विकली हो, आम आदमी को कोई भी परेशानी नहीं हो। खिदमत अवाम का जो सिस्टम मैकेनिज़्म जो शुरू हुआ है उसको भी आगे बढ़ाना है। जो गांव रह गए हैं वहाँ मैं भी जाऊँगा और लोगों से मिलना है, उनके इश्यूज़ जितने भी उनका इजाला हो, और कोशिश की जाए कि गवर्नेंस को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को लोगों के डोर स्टेप तक प्रैक्टिकली ले जाके दिखाएं। उसमें आपके ताउन की भी ज़रूरत होगी। जिस तरह मुख्तलिफ स्कूलों में आप जो है आजकल विजिट कर रहे हैं और ये भी बताया जाता है कि इधर से, तो क्या इस नए दौर की आगाज़ में हम इस चीज़ को दोबारा रिवाइव कर सकते हैं? क्या आपकी कोशिशें रहेंगी आने वाले टाइम के लिए? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कहीं जगहों पे कमियां महसूस की गई है, रोल की भी कमी महसूस की गई है। तो इन के लिए एक बेहतरीन चेंज लाने में आपकी एडमिनिस्ट्रेशन हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन में किस तरह का काम करे? अच्छा फरमाया आपने। जितने भी बुज़ुर्ग कुछ हमारे ज्वाइनिंग के बाद, जब से डिस्ट्रिक्ट की फॉर्मेशन हुई, जब से हमारे ऑफिस लोग मिलने आए हैं, उसमें बहुत सुलझे हुए लोग, बुजुर्गवार जो हमारे पहले ज़माने में एडमिनिस्ट्रेटर अच्छे होते थे, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी थे, वो भी कहने लगे जब हम डिस्कस कर रहे थे कि पहले से इल्म का मेयार बहुत कम हुआ है। तो गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है, क्योंकि द्रास एक बहुत ही वाइब्रेंट इलाका है। आप देखिएगा आर्मी में अगर जाएँ, एडमिनिस्ट्रेशन में, इंजीनियरिंग वाले लाइन में, डॉक्टर्स वाले लाइन में, हर जगह द्रास वालों की पार्टिसिपेशन और रिप्रेजेंटेशन बहुत ही है हर सेक्टर में। अब जो हमारे बुज़ुर्ग बोलने लगे और यहाँ भी तकरीरों में लोग बोलने लगे, तो उस पर भी थोड़ा सा गौर करना ही ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ा सा शायद अटेंशन डाइवर्ट ना हुआ हो किसी और तरह के बाकी फील्ड्स में। इस पे भी हम थोड़ा जोर करेंगे। जैसे मैं अपने तकरीर में बोल रहा था कि हमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है। स्कूल एजुकेशन के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, कम्युनिटी हों जो और भी प्राइवेट स्कूल्स में इन्वॉल्व हों, गवर्नमेंट सेक्टर्स में से, गवर्नमेंट स्कूल एजुकेशन सेक्टर से जो लोग रिटायर होके गए हैं, उनसे भी
इनपुट्स लेके हम एक सिस्टम ऐसे बनाए ताकि हमारा स्टैंडर्ड जो पहले जिस स्टैंडर्ड की बात करें एक ज़माने में, वो भी उससे बैठकर आगे निकल जाए। अभी आपको ये भी पता है कि पहले बहुत ही परेशानियों के बावजूद भी कितना मेहनत करके लोग आगे निकलते थे। अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए क्योंकि पीएम श्री जैसे स्कीम चल रहे हैं, समग्र जैसे स्कीम है, इंफ्रास्ट्रक्चर में और सॉफ्ट स्किल्स वगैरह में, वोकेशनल ट्रेनिंग और पता नहीं क्या क्या हर तरह के सहूलियात पेश हैं हमारे पास। बस एक ही काम है, वो है इम्प्लीमेंट करना और दुरुस्त करना है। कहते हैं काम नहीं करने के लिए 1000 बहाने हैं और काम करने का एक ही बहाना है, वही एक बहाना ढूंढते हुए काम करेंगे, सबको साथ मिलकर चलते हैं। अब हेल्थ सेक्टर की बात करें तो रिसेंटली मैंने सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का मुआयना भी किया है और डॉक्टर सजाद हमारे बीएमओ साहब हैं। स्टाफ के स्ट्रेंथनिंग की ज़रूरत है, शॉर्टेज के बावजूद भी उन्होंने बहुत बढ़िया चला रखा है। मीडिया हजरात भी वहीं थे, विजिट के टाइम हमारे साथ थे। हर सेक्शन में जाएं, बहुत साफ सुथरा रखा है हर कमरा, मतलब टॉप क्लास टॉप नॉच एडमिनिस्ट्रेशन इसी को कहेंगे। अब इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। अब हम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी रिक्वेस्ट करेंगे कि एक गायनेकोलॉजी के डॉक्टर भी अगर जो नहीं, इनफैक्ट एडवर्टीजमेंट के बावजूद भी यहाँ अप्लाई नहीं कर रहा है कोई, एक सर्जन स्पेशलिस्ट के लिए भी रिक्वेस्ट करनी है और जितना भी हो सके इस सिस्टम को मजबूत करना है। अब ये हुई सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात। जब सब सेंटर्स वगैरह पेरिफेरीज में हमारे जो सब सेंटर्स हैं, मेडिकल के सेंटर्स हैं, उन पे भी मैं जब भी गांव में विजिट करूंगा उन पे भी और स्कूल्स पे भी विजिट करना है, पर्सनली जाके लोगों से मिलना है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से, नंबरदार और एक्स सरपंच भी आए तो कोई बात नहीं, लेकिन जो स्टाफ है उनके भी इश्यूज को मद्देनजर रखते हुए भी देखते हैं कि मेडिसिन की फैसिलिटीज़ कितने हैं, उनकी ड्यूटीज़ कैसे रहते हैं, अटेंडेंस का सिस्टम अच्छा रहा है, क्योंकि तभी जब भी इमरजेंसी में भी कोई किसी पेशेंट को जाना पड़े, सेंटर भी हमेशा खुला हो और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी उनका कॉन्टैक्ट जारी रहे। गर्मियों की शुरुआत होते ही आपको राहत देने के लिए ओम साई एंटरप्राइजेज आपके लिए लेकर आए हैं डेक्कन के एसी, एक्साइड बैटरीज व इन्वर्टर की फुल रेंज और साथ में ओरिएंट फैन की पूरी रेंज, वो भी होलसेल प्राइस पर आपको मिलेगा रिटेल में। यानी गर्मी से राहत के साथ साथ पैसे की फुल वसूली और भी फुल स्टॉक के साथ, ताकि आप कभी भी आएँ और पाएँ होलसेल के दाम पर रिटेल में सब कुछ। डेक्कन एसी और एक्साइड बैटरी पर अब इजी फाइनेंस भी उपलब्ध है। साथ ही ओरिएंट फैन की पूरी रेंज और डेक्कन के एयर कंडीशनर्स के डीलर बनने के लिए भी संपर्क करें। हमारा पता है ओम साई एंटरप्राइजेज, तीर्थ नगर मार्केट, नियर पुंछ हाउस, तालाब तिलो रोड, बोहड़ी, जम्मू। फ़ोन नंबर 0191-255-4359, 0191-255-4360 और 9906068883। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।